In today's video, I will explain you substitution method for solving pair of linear equation in two variable. Okay, here the pair of linear equation is given. So it is the first equation and it is the second equation. So in this method, first I make formula of x or y from any equation फर्स्ट और सेकंड. तो इसमें इस मेथड में अपने को करना क्या है, जो दोनों इक्वेशन दे रखे हैं तो उसमें आप किसी भी एक इक्वेशन से x को या तो y को क्या बनाओगे, आप फॉर्मूला बनाओगे. ठीक, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ. तो आंसर में फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 अपने को देगा. ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, कोई भी इक्वेशन लेके आपको कोई भी मतलब फर्स्ट या सेकंड कोई भी लेके फिर क्या करना है, x को या तो y को फॉर्मूला बनाना है. अब वो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो x इज इक्वल टू y को आप क्या करोगे, सामने ले जाओगे. सो 14 पॉजिटिव y सामने जाएगा तो नेगेटिव y. तो ये x का फॉर्मूला बन गया आपके पास, मतलब x की वैल्यू मिल गई आपको इस टाइप से, वेरिएबल नहीं. अब आप क्या करोगे, आपने जो फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से अपने पास में बनाया है, तो इसका यूज जो है आप सेकेंड इक्वेशन में करोगे. सपोज ये रिजल्ट नंबर अपने पास में हो गया 3. तो ये जो x की वैल्यू मिली है आपको, मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब आपको x की वैल्यू ये जो मिली उसको सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन. तो आपने यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. आपने जो x का फॉर्मूला बनाया है वो फर्स्ट इक्वेशन से बनाया है, तो आपको वैल्यू जो है वो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. सो हियर इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो देयरफॉर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 माइनस वाई. तो x की जगह पे आप क्या रखोगे, 14 माइनस वाई. ठीक है, x की जगह पे आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन बना है वो सिंगल वेरिएबल का हो गया. 14 को आप सामने ले जाओ, यहाँ पे नेगेटिव y और नेगेटिव y, तो नेगेटिव 1 है नेगेटिव 1, तो नेगेटिव 2y आ जाएगा. 4 है 14 जो है वो आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो नेगेटिव का हो जाएगा. तो नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आप सब्ट्रैक्शन कर दो, आएगा कितना 10. तो 14 में से 4 गया 10, नेगेटिव साइन बिगर है तो नेगेटिव साइन रखो. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 10 और मल्टीप्लाई में माइनस 2 है, तो मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के सामने जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. सो माइनस माइनस कैंसिल 2 5. सो देयरफॉर y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी. तो एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई अपने को. अब सेकंड वेरिएबल मतलब x की वैल्यू पे x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है. तो फ्रॉम रिजल्ट 3, तो ये वैल्यू आप जो आपने ये जो फॉर्मूला बनाया है उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 माइनस y की जगह आप क्या करोगे, मतलब y था. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y की जगह पे आप 5 रख दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 9. तो सॉल्यूशन जो मिला वो इस टाइप से आप लिखोगे, सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वैल्यू x की लिखोगे आप 9, कॉमा करके y की वैल्यू लिखोगे आप 5. ठीक,
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दो इक्वेशन दे रखे हैं उनमें से कोई भी इक्वेशन में से x को या y को फॉर्मूला बनाना है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से x को या y को फॉर्मूला बनाया है, उसकी वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी, जिससे हमको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर बाद में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाएगी। आंसर आपका राइट है या नहीं उसको भी थोड़ा अपने देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अपने को क्या है, पहले से आंसर अपने को पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो आया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है आपका, वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में x प्लस y का वैल्यू 14 होना चाहिए। अगर आपने जो भी x और y निकाले हैं, अगर उसकी वैल्यू का प्लस करने पे अगर 14 आता है, डेट मींस अपना आंसर क्या है, राइट है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 9, y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5। सो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, तो 14 आ रहा है। डेट मींस हमने जो भी आंसर निकाले हैं x और y के वो राइट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन टी प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो s और t है, ठीक है। वेरिएबल आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, नॉर्मली अपने x और y आता है, s और t है, p q है, कुछ भी हो सकता है अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है आपको s और t, उसकी वैल्यू आपको क्या है, फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारा नॉर्मल इक्वेशन है, सिंपल एक इक्वेशन है अपने पास में, बट सेकंड वाला जो है वो हमको फ्रैक्शन में दे रखा है, थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। तो इसको पहले अपने इजी बना लेते हैं, उसके बाद में उसको इक्वेशन 2 नेम अपने देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो सबसे इजी तरीका है कि आप क्या करोगे, एस का जो डिनोमिनेटर है, डी का जो डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है, उन सबका एलसीएम निकाल दोगे। तो एलसीएम यहाँ पे निकलेगा 3, 2 और 1 का एलसीएम आपके पास आएगा 6, ठीक है। तो आपने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम आया अपने पास में 6। एलसीएम अगर आपको पता नहीं हो तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2 है, 3 में डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 3 का 3 रहेगा, 2 1 दा 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 3 1 दा कोई चेंजेस नहीं, 1 1 1 आ गया, ठीक है। तो आपका एलसीएम जो रहेगा आपको इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 का ये कितना आ गया 6। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इजी बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन में, मतलब ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई बाय 6 हियर। तो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 1। तो इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या होगा, 3 2 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई कैंसिल होने वाला नहीं। तो 2s 3t इज इक्वल टू 6 6 36। तो ये वाला जो इक्वेशन बनेगा वो थोड़ा इजी लग रहा है आपको, तो ये जो इक्वेशन बनेगा उसको हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नया इक्वेशन मिलेगा अपने पास में इस टाइप से। अब आपके पास जो दो इक्वेशन है, मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले आपको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से फॉर्मूला बनाना है वेरिएबल का, या तो फिर यहाँ पे आप s का फॉर्मूला बनाओगे या तो t का। तो अपने स्टार्ट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है आपका s माइनस टी इक्वल टू 3। तो अपने फॉर्मूला बनाते हैं, s का फॉर्मूला अपने बनाते हैं, तो s को रखते हैं, t को सामने ले जाओगे, सो 3 और t नेगेटिव का वैल्यू है तो वो प्लस हो जाएगी सामने, तो s का वैल्यू आपको s का फॉर्मूला बन जाएगा, तो उसको आप रिजल्ट नंबर 3 दे सकते हो, इक्वेशन नंबर भी बोल सकते हैं 3। ना अब इसका वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट किसमें करना रहेगा, मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन से आपको अगर फॉर्मूला बना रहे हो तो आपको उसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लिखोगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये जो s की वैल्यू है वो आप इक्वेशन 2 में रखो,
हियर इक्वेशन 2 जो है वो पहले लिख देंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. सो देयरफॉर 2s s की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है 3 प्लस टी, तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे 3 प्लस टी, बिकॉज यहाँ पे 2 का s के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया प्लस 3t इज इक्वल टू 36. सो देयरफॉर 2 का ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे उनके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 का हो गया 6, 2 into t तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36. सो 2t और 3t ये लाइक टर्म है, एक ही वेरिएबल है, उनको लाइक टर्म बोलते हैं. तो 2t प्लस 3t तो ये हो गया अपने पास में 5 इज इक्वल टू 36. 6 कहाँ पे है तो उसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा -6. तो देयरफॉर 5t की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 30. तो देयरफॉर t की वैल्यू आएगी 30 और 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 से ये 6 आएगा. तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6. अब ये 6 जो t की वैल्यू आई आप वापस कहाँ पे रख दोगे थर्ड इक्वेशन में. तो फ्रॉम रिजल्ट 3 s इज इक्वल टू 3 प्लस t है, तो 3 प्लस t का वैल्यू अपने पास में 6 है, सो 3 प्लस 6 हो गया अपने पास में 9. तो s का वैल्यू आपको इस टेस्ट में 9 मिल जाएगा. ठीक है, वेरिफिकेशन आप कर सकते हो. वेरिफिकेशन कोई भी इक्वेशन ले लो आप फर्स्ट वाला, तो s माइनस टी 3 होना चाहिए. तो s आपके पास में कितना है 9, माइनस टी का वैल्यू क्या है अपने पास में 6, तो आंसर क्या आ रहा है 3. तो आप देख सकते हो क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आप रिजल्ट आपका क्या है 3 आ रहा है. तो वेरिफिकेशन करने से हमको पता चल जाएगा हमारा आंसर राइट. थैंक यू.